आपको क्लियर हो जाएगा। ये मामला है 1993 में दूसरा न्यायाधीश मामला बोल करके ये बनाया गया था 1993 में। उससे पहले राष्ट्रपति और सरकार के द्वारा जजों की नियुक्ति होती थी। ये सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। उसमें क्या कहा गया उसको थोड़ा समझिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति, मतलब एक सहमति लेने की कार्य प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की, ऐसा बोल करके कहा गया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। उसमें 2 जजों को शामिल किया। इसके बाद इसमें अपग्रेड क्या हुआ, तीसरा न्यायाधीश मामला बना 1998 में। इसमें राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार कर लिया, जिसमें सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल हो गए। ये इन्होंने अपने आप बना ली, इसकी घोषणा कर दी, गठित कर ली एक कमेटी के रूप में। जस्टिस काटजू की सीजेआई बीआर गवई से खुली अपील कॉलेजियम सिस्टम पर फिर से विचार करें और 11 जजों की बेंच गठित करने की मांग भी कर। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम पर काटजू ने क्या कुछ बोला, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनकर आते हैं भ्रष्ट जज, तुरंत हटाइए। काटजू ने कहा कि जस्टिस चेलमेश्वर ने बैठक में न जाने की वजह बताई है कि कॉलेजियम की मीटिंग अपारदर्शी होती है। केवल 5 लोग चुपके से बैठकर फैसले लेते हैं, डायरेक्ट आरोप लगा रहे। कई भ्रष्ट और कामचोर जज चुने गए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, उसमें यह भी कहा कि कई भ्रष्ट और कामचोर जज भी चुने गए। काटजू ने कहा इस व्यवस्था से अच्छे जज नहीं आ सकते। इस सिस्टम ने बहुत सारे भ्रष्ट और अयोग्य जजों को चुना है। केरल के एक कामचोर जज को कॉलेजियम के जरिए चुना गया, विरोध के बावजूद उनको चुन लिया गया। और क्या कहते हैं, अपने रिश्तेदारों को चुन लेते हैं जज। यही नहीं, काटजू आगे बोले कि कई जज तो अपने रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। कई मामले ऐसे आए जब अपने सगे संबंधियों को जज प्रायोरिटी पर चुन लेते हैं और योग्य लोग को पीछे कर दिया जाता है। अच्छा,